सभी को प्रणाम। ये रही चैनल का डिस्क्लेमर। अब हम इस पृथ्वी पर पूर्ण शाश्वत स्वरूप में आना तय है और आना ही है। दिस इज द वेकअप कॉल। अब सभी के लिए जो ये मैसेज सुन रहे हैं या तो बाद में भी सुनेंगे, ये सभी के लिए एक जागृति की घंटी है। ये हम सभी के लिए जागने और जगाने का एक आह्वान है। हमारे लिए प्रश्न उठेगा, हम कैसे जागेंगे? हम कैसे अपने शाश्वत स्वरूप को धारण करेंगे? वो कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे हम उस चाबी को प्राप्त कर सकें और हमारे अंदर एक्टिवेशन के बाद एक्टिवेशन होते चले जाए? उसी को ही नाम दिया गया द न्यू ऑक्टेव। अभी तक जो था वो एक कथा जैसा था। अभी तक जो था वो एक स्टोरी जैसा था। तो अगर ये पूरा सत्र गीता जैसा है, तो गीता का जो पहला खंड में जो सारे कहानी जैसा आता है, ये पार्ट है। अब असल में हम समझेंगे एक ऐसा टॉपिक को जो आपके सामने पहली बार हम लेकर आ रहे हैं, और ये आपका पूरा एसेंशन प्रोसेस के एंड होने तक ये आपको गाइड करेगा। इसका नाम है द न्यू ऑक्टेव। ऑक्टेव अर्थात संगीत का एक धुन जो एक नए रूप में प्रकट होने वाला है। तो ये कोई संगीत नहीं है, म्यूजिक से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सृष्टि का जो धुन है, वो धुन में जो बदलाव आना है, वो है। तो सोलारा क्या बोलते हैं कि उसका जो जीव का जो तत्व है, अब वो पूरी तरह से इस डोरवे के बाहर, यानी कि जो वननेस का जो एनर्जी सिस्टम है, उसमें पूरी तरह से एंकर हो चुका है, और वो दोनों तरफ स्विच कर सकती है कॉन्सियसली, ओल्ड रियलिटी में भी, न्यू रियलिटी में भी। और हम में से बहुत सारे साथी तैयार हो चुके हैं उस नए रियलिटी और ओल्ड रियलिटी में कभी भी स्विच करने में। हम में से अर्थात ऑलरेडी भारत में भी है। बाय द टाइम वी लीव, जब हम इस पृथ्वी को छोड़ेंगे, तब हम ऑलरेडी यहाँ पर नई वास्तविकता कायम कर चुके होंगे, क्योंकि वो टाइमलेस की स्थिति में जाकर देखकर वापस ओल्ड रियलिटी में वो मैसेज दे रही है कि जब हम ये पृथ्वी छोड़ेंगे, तब तक हम अपना काम कर चुके होंगे। ये आश्वासन वो दे रही है। द न्यू रियलिटी बियॉन्ड दिस डोरवे इज वेरी हार्ड टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट। जो नई वास्तविकता है, जो डोरवे अभी खुलने जा रही है, जिसके ऊपर कार्य हो रही है, उसके उसको किसी भी शब्द या किसी भी कॉन्सेप्ट में समझाना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर है। क्योंकि उसे कोई नहीं देखा है। जिसने उसे खोला है, केवल उसी को ही पता है। या तो जो उसके पार जा चुका है, उसे ही पता है। लेकिन उस डोरवे के बाहर रहकर पीछे किसी भी व्यक्ति को कम्युनिकेट करना, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। क्यों है, वो भी इसी सेशन में बताया जाएगा। जैसे यहाँ के हमारे चक्र हैं, वहाँ नहीं होंगे। सोलारा ने देखा है, तो उनके एक्सपीरियंस से वो आपको एक झलक दे रहे हैं। क्या है कि जो चक्रों का सिस्टम है यहाँ पर, वहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ के जो सातों चक्र हैं, इसी द्वार तक हमें पहुंचाने के लिए सीमित है। यानी कि जो डोरवे है एसेंशन का,
वहां तक हमें ले जाकर खड़ा कर देगा, जो हमारे बॉडी में 7 चक्र है। उससे बियॉन्ड जाना है तो उसके लिए पूरा अलग ही सिस्टम है। ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर, द पैटर्निंग ऑफ एवरीथिंग इज डिफरेंट। जो जीवन का सारा पैटर्न है, या वास्तविकता का जो सारा पैटर्न है, वो पूरी तरह से अलग है, टोटली डिफरेंट, जो अभी तक कोई नहीं जानता या पता नहीं लगा सकता। ऐसा एक अभूतपूर्व चीज है। लेकिन तीन मेन बात वह हम सभी से शेयर कर रहे हैं, वो आपको जरूर समझना चाहिए ध्यान से, और नोट भी करना चाहिए। क्या है? पहला है वन आई। आज हमारे ऐसे कुछ कुछ ग्रुप्स चलते हैं जिसमें हम लोगों को आगे की प्रोसेस के लिए तैयार कर रहे हैं। उसमें भी प्रश्न किया था, ये क्या है वन आई? वी हैड आवर टू आईज ऑफ डुअलिटी। हमारे द्वैत को देखने के लिए दो चक्षु हैं, जिससे हम अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, द्वैत को हम ऐसे देखते आते हैं और अनुभव भी करते हैं। जब हम एक साधक के रूप में एक साधना के राह पर आते हैं, तो हम जानना लगते हैं कि हमारा एक तीसरा चक्षु भी है, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं। और ये हमें क्या मदद करता है? हमें अपनी आध्यात्मिक पथ क्या है उससे देखने समझने में मदद करता है। तो जब हम उसी पथ पे आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमें क्या अनुभव होता है कि हम द्वैत से आगे जा रहे हैं। तो जब द्वैत से धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है? सोलारा बताते हैं कि जो हमारा जो द्वैत का जो चक्षु है और जो तीसरा चक्षु है, उन तीनों के अंदर एक त्रिकोणीकरण होती है, ट्रायंगुलेशन। और ये जो ट्रायंगुलेशन होता है, ये हमारा उस वन आय को खोलता है। तो प्रश्न ये है, वो वन आय है क्या? बहुत सारे लोगों ने ग्रुप्स में आंसर दिए कि वो हृदय है, हृदय में है, हृदय से देखना है। असल में वही सभी साथी आंसर दे रहे थे जिन्होंने नोट्स नहीं लिखा है, या तो नोट्स को मिक्सअप कर दिया है। तात्सु ने अपने वर्कशॉप में क्या कहा? वो वन आई जो है, वो हमारा सोल स्टार चक्र है। सोल स्टार चक्र से हम देखते हैं। इसीलिए आज तक आपको जो सोल स्टार चक्र का मेडिटेशन चैनल पर ऑलरेडी दिया हुआ है, वो आपको इस स्थिति के लिए जागृत कर रहा था, ताकि आप वन आई को समझ सकें, जिसको हम ट्रायंगुलेशन ऑफ डुअलिटी भी कहते हैं। जो साथी अभी हमारे वर्कशॉप में जुड़े थे, उनको ये चीज सिखाया गया कि ट्रायंगुलेशन ऑफ डुअलिटी में एक हम थर्ड वांटेज पॉइंट क्रिएट करते हैं। वो है कहाँ? वो हमारा सोल स्टार चक्र है, जहां से हम ये देखते हैं कि द्वैत में अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। द्वैत के कोई भी सिस्टम में मेरा कोई ऊर्जा नहीं है। ये है वन आई। लेकिन ये वन आई कैसे काम करता है? इसी सेशन में सोलारा ने बताया कि ये वन आई जो है, ये सभी का दृष्टिकोण है। वो द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, सामूहिक चेतना का एक दृष्टिकोण। ऐसा है तो ऐसा ही होना है। उसमें कोई व्यक्तिगत राय या तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है।
जब हम इस वन आई के थ्रू ऑपरेट करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो सामूहिक चेतना देख रहा है, जो पूरी पृथ्वी के समूह को कैसे आगे बढ़ाना है, ग्लोबली कैसे सद्भाव को प्रकट करना है, इसी दृष्टिकोण पे जब आप कार्य करना शुरू कर देते हैं, तब आप अपने थर्ड आई के ऊपर कार्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर उठ गया। क्योंकि हम उस एक दृष्टिकोण से कार्य करना शुरू करते हैं, टू अंडरस्टैंड द बिगर पिक्चर, पहला आधार। दूसरा आधार, टू हैंडल द प्लानिटरी सिचुएशन, प्रांतीय सोच से नहीं, प्लानिटरी सिचुएशन के आधार पर। धरती जो मांगता है या धरती को जो चाहिए, टू हैंडल द प्लानिटरी एक्टिवेशंस, तीसरा दृष्टिकोण। चौथा, वर्किंग फॉर ग्लोबल हार्मनी, अपने समूह के हार्मनी के लिए नहीं, कि हम तो खुश हो गए बाकी सब गए भाड़ में। अगर ये चारों चीजों को आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, देन आप उस शाश्वत स्वरूप के फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से कार्य कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट करता है हमारा एक दृष्टिकोण को, वन आए। उस एक दृष्टि या चक्षु से हम अपने विशाल शाश्वत स्वरूप को देख सकते हैं। यहाँ पे एक और की भी बता दिया सोलारा ने। जब उसी एक समान दृष्टिकोण से, उस हायर वांटेज पॉइंट से जब हम देखना शुरू कर देंगे, तब हमें अपना जो विशाल शाश्वत स्वरूप है उसको भी हम देख सकते हैं। भले आप कितना भी टाइनी लिटिल बीइंग इस धरती पर हो, आपका जो स्टारी काउंसिल में जो बृहद स्वरूप बैठा है, उसको आप पूरी तरह से अनुभव कर सकते हो। When you are working with the third eye, you are still a separate being. सोलरा यहाँ बताते हैं, जब तक आप अपने तीसरे चक्षु से ऑपरेट होते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, तब तक आप द्वैत में ही हैं। आप अलग जीव हैं। आपको ऐसा ही अनुभव होता रहेगा। क्यों? थर्ड आई आपको मार्ग को प्रशस्त करने के लिए है, लेकिन ओवर एक्टिवेशन आपको क्या बना देता है? मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बताए हुए दिशा निर्देश से ही इस श्रेष्ठता को आप लाभ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इस सेशन के एंड होते होते आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपके लिए इतने अनेक मार्ग हैं। आप उन अनेकों मार्ग में बढ़कर इसी स्थिति को आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो एकत्व है, एकत्व को यानी कि एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए हजार रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठता का अगर लकीर खींच दे और कहे कि इसी एक रास्ते में ही आगे बढ़ना है करके, तो वहां पे ट्रैफिक जाम जरूर होगा। व्हेन यू आर लुकिंग थ्रू द वन आई, जब आप एक सामूहिक दृष्टिकोण, जो एक दृष्टिकोण से अगर आप देखना शुरू करेंगे, तो आप क्या करेंगे? वी ऑल लुक थ्रू एज वन बीइंग। तब आप जितने भी मनुष्य को देखेंगे, सब आपको आपके जैसा ही दिखेगा। यानी कि आप किसी में अंतर नहीं कर पाएंगे, भेद नहीं कर पाएंगे। अगेन, जो पुराना हमारा एक टॉक था सिक्स आर्ट वर्च्यूज में, उसमें भी वही कहा गया था कि सिक्स आर्ट वर्च्यूज का गुण तभी आप
अपने अंदर जागृत कर पाएंगे जब वो सारे 6 के 6 गुण आप अपने ऊपर आजमाएंगे। फॉरगिवनेस अपने लिए, समझ अपने लिए, कृतज्ञता अपने लिए। जब सभी चीज को अपने सेंटर में खींचेंगे, या सारा लाइन अपने प्रति खींचेंगे, तब क्या होगा कि आप जिस भी व्यक्ति को देखेंगे आपको अपना ही नजर आएगा। और इसी आधार पे सोलारा ने दूसरा चाबी दिया। क्या है? वन हार्ट। आपने वन हार्ट वन आई का जो एसेंस है मिला दिया, और ग्रुप में आंसर लिखना शुरू कर दिया कि हृदय से देखना है करके। नहीं, वन हार्ट एक दूसरा उसका चाबी है। चाबी इन द सेंस एसेंस है, इस न्यू ऑक्टेव को अपने अंदर जागृत करने का। पहला क्या था? वन आई। अब है वन हार्ट। ये क्या है? ये एक ऐसा नया हृदय है जो आपका हृदय चक्र भी नहीं, या आपका हृदय भी नहीं। वो असल में क्या है? सोलारा ऐसे हाथ खोल कर बताते हैं कि हृदय हमारा इतना विशाल है, जो न्यू ऑक्टेव यानी कि न्यू रियलिटी में प्रत्येक मनुष्य का जो ऊर्जावान हृदय होगा, या तो जिसको हम जागृत हृदय यानी कि कॉन्शियस हार्ट कहते हैं, वो इतना विशाल होगा। आपने अगर चैनल पर दिए गए पुराने सेशन देखा है जिसमें जागृत हृदय के बारे में बात की गई है, राइजिंग हार्ट के बारे में बात की गई है, उसमें एग्जैक्टली यही बात बताया गया है। तो ये वन हार्ट है क्या? ये वन हार्ट हमारे जो ग्रेटर हार्ट है उसको जागृत करने का एक पायदान है, या तो स्तर है। वन हार्ट का जो वाइब्रेशन है, ग्रेटर हार्ट कंप्राइजेस अस होल। होल इन द सेंस सभी को अपने अंदर समा लेने वाला वो हृदय। सब मैं हूं, वो क्या है? वो है वन आई। और सब मेरे अंदर हैं, ये जो वाइब्रेशन है वो है वन हार्ट। ये वन आई वन हार्ट को समझने का बहुत इजी माध्यम है। 6 आर्ट वर्च्यूज को अगर समझ रहे हैं तो सबके अंदर मैं खुद को देख पा रहा हूं, ये वन आई है। सबको मैं अपने अंदर अनुभव और देख पा रहा हूं, ये वन हार्ट है। क्योंकि वन हार्ट में सब आ गए। दिस इज द सेंटर वेयर हार्ट इज। कहाँ पे? छाती के थोड़ा सा लेफ्ट या राइट, कोई कोई जगह पे ऐसा है हमारा जो भौतिक हृदय है। लेकिन जब हमारा विशाल हृदय जागृत होता है, तब सोलारा क्या बोलते हैं? जहाँ पे अभी हृदय है, अब वहाँ हृदय नहीं होगा। वहाँ पे क्या होगा? एक छोटा सा ड्रॉपलेट होगा लिक्विड का, जिसके बारे में जो ग्रुप्स को हम तैयार कर रहे हैं, या तो ग्रुप के साथी हैं, उन्हें एक सुपर पावर के बारे में बताया गया। ए सीक्रेट इलिक्सियोर। ये वहाँ पे आप अनुभव करना या तो देख पाना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमारा जो हृदय है वो ऑलरेडी विशाल हो चुका है, और जहाँ पे ऑलरेडी भौतिक हृदय था वहाँ पे केवल एक प्योर ड्रॉपलेट है लिक्विड।
जो कभी ना समाप्त होने वाला ड्रॉपलेट है। द ग्रेटर हार्ट इज मच लार्जर थिंग। जो हमारा विशाल हृदय है वो बहुत ही बड़ा स्वरूप है। सो ऑल द चक्रा सिस्टम्स आर चेंजिंग। जो न्यू रियलिटी के लिए क्या है, सभी चक्र बदल रहे हैं, सभी तारे बदल रहे हैं, सभी मैप्स बदल रहे हैं। तो प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि पूरा का पूरा रियलिटी ही बदल रहा है इस डोरवे के माध्यम से, ऑन टू ए न्यू टेम्पलेट ऑफ वननेस। वो क्या है? ये जो पूरा का पूरा रियलिटी है वो शिफ्ट हो रहा है डुअलिटी से वननेस में। क्यों और कैसे? पूरा कथा को याद कीजिए। जो बृहद स्वरूप है उसने जो टाइनी स्वरूप को भेजा कि जाओ पूरी द्वैत को समझो। अब जब पूरी द्वैत को वो समझ लिया है, अब द्वैत को क्या कर रहा है, वो पूरी तरह से ट्रांसम्यूट कर रहा है। अच्छा, ये बांट रहा है, इसको ट्रांसम्यूट करो। अच्छा, ये टूट रहा है, इसको ट्रांसम्यूट करो। ये तोड़ रहा है, इसको ट्रांसम्यूट करो। सब जब रूपांतरित होना अब शुरू हो गया है, तब क्या होगा? ये पूरी रियलिटी ही बदल देगा। तो ये पूरा एक नया टेम्पलेट तैयार हो रहा है जो नए डोरवे के उस पार क्रिएट होने के लिए तैयार हो रहा है। Whole universe is moving from our present great central system, sun system, to a greater sun system। हमारा पूरे ब्रह्मांड भी बदल रहा है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर एक सिस्टम के अंदर रूपांतरण हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप कोई ब्रह्मांड बदल रहे हैं, नहीं। जो ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है उसी का ही रूपांतरण हो रहा है। रूप का अंतरण, यानी कि जो फॉर्म में था उसका ट्रांसफिगरेशन हो रहा है। जिस आधार पे चल रहा था वो सारा ऊर्जाएं ही बदल रहा है, और बदलाव का कार्य ऑलरेडी बिहाइंड द सीन चल रहे हैं। इसे वेरी बिग शिफ्ट, इट मीन्स एन एंटायरली न्यू मैप। ये सोलारा का वाक्य है, मेरा नहीं। तो सोलारा क्या बोलते हैं कि ये इतनी बड़ी बदलाव है कि ये टोटल मैप को ही बदल देगा ब्रह्मांड का। इट मीन्स दैट एवरीथिंग दैट वी हैव नोन इज ऑब्सोलेट। अभी तक आपने ब्रह्मांड के बारे में जितना भी जाना है, सीखा है, वो सारा जीरो हो जाएगा। जिसको आप अगर वेइंग बैलेंस यूज करते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे वजन को ये करने के लिए एक प्लेट जैसा रहता है, उसमें दिखाता है। उसमें एक टेयर बटन होता है, टेयर दबा देते हैं तो जीरो हो जाता है। किसी भी थाली को या बोतल को रखेंगे, जीरो करवाना है तो टेयर दबा देंगे तो जीरो हो गया, भले उसके अंदर बहुत बड़ा सा थाली क्यों ना रखा हो। तो इसी को ही कहा गया क्या, द पैराडॉक्स ऑफ रिमेम्बरेंस। क्या, अभी तक जितना सीखा समझा जाना डुअलिटी है, वो अब आपको जीरो कर देना पड़ेगा। बिकॉज द होल क्रिएशन का जो विजडम था अभी तक का इज नाउ बिकमिंग ऑब्सोलेट, क्योंकि ये पूरा ऊर्जा सिस्टम ही बदलेगा। और ये जो पूरा ऊर्जा सिस्टम क्यों बदल रहा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा डुअलिटी पर आधारित था। अब तीसरा एसेंस समझेंगे न्यू रियलिटी का। क्या है? इस न्यू ऑक्टेव में जो सृष्टि का एक नया सृजन का जो धुन जो है, उसमें
तीसरा पार्ट है, वो है ऑल एनकम्पासिंग लव। सबको समाहित करके उस प्रेम को अनुभव करने का स्थिति। तो सोलारा यहाँ पे बहुत बेसिक पॉइंट से समझा रहे हैं, ताकि ये आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जो मेरे बाजू में एक चित्र है जिसमें यूनिवर्स का स्पाइरल बताया गया है। दो टाइप के स्पाइरल हैं, एक ओल्ड है एक न्यू है। ओल्ड का जो नीचे का पॉइंट है वो 0 पॉइंट है, ऐसे 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 होकर खुल रहा है, दैट मीन्स यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। और एक्सपांशन का जो सबसे हायर स्तर है अभी तक का, जो ऊर्जा का सिस्टम, तो सोलारा क्या बोलते हैं कि ये द्वैत ऊर्जा चक्र में जो सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है वो है अनकंडीशनल लव। बिना कोई कारण या तो कंडीशन रखे हुए प्रेम करना। इसलिए मैं जब पुराने लाइव सेशन करता था तो मैं लोगों को खुला बोलता था, और आज भी बोल रहा हूँ, कि मुझे मैप ऑफ कॉन्शियसनेस पे कभी भरोसा नहीं हुआ। उसका रीजन है क्योंकि कभी किसी का चेतना का स्तर स्थिर नहीं है, वो ऑल टाइम एक्सपांडिंग है। वो चीजों को, क्रिएशन को समझने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वो शिफ्ट होता रहता है। कोई व्यक्ति स्थिर नहीं है। कोई व्यक्ति इस द्वैत में मास्टर नहीं है। द्वैत में जो मास्टरी हासिल कर लेते हैं, या तो द्वैत के अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं, या तो द्वैत से निकलने का मार्ग खुद के लिए बनाकर वो निकल जाते हैं। वो बीच में त्रिशंकु जैसा लटकते नहीं है। तो न्यू रियलिटी जो है, उसका जो बिगिनिंग पॉइंट है, इसीलिए वो, ये जो दूसरा वाला जो चित्र है न्यू वाली, उसका जो 0 पॉइंट है वो सबसे ऊपर है। और उसका जो पहला स्तर है, सोलारा बताते हैं कि ये ऑल एनकम्पासिंग लव है। जो द्वैत का हाईएस्ट वाइब्रेशन है, उसको अगर हम पूरी तरह से रूपांतरण करें, तो वो एल ऑल एनकम्पासिंग लव में जो वो परिवर्तित होगा या रूपांतरित होगा, वो इस नए सृष्टि का पहला बिंदु होगा। तो जो ऑल अनकंडीशनल लव था, वो ऑल एनकम्पासिंग लव में प्रकट हो रहा है। ऐसा क्यों? तो सोलारा यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि जब आप ये कहते हैं आई लव यू विदाउट एनी कंडीशन, देर इज स्टिल आई एंड यू। भले कंडीशन कोई हो या ना हो, लेकिन दो व्यक्ति तो है, दोनों अलग है। लेकिन ऑल एनकम्पासिंग लव में क्या है? देर इज ओनली वी आर वन। तो यहाँ से, ये जब पूरा सत्र को मैं समराइज कर रहा था या समझ रहा था, ये सेंटेंस मेरा नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ सुनकर समझकर मैं आश्वस्त हुआ कि जो मेरा खोज जेम्स माहू से शुरू हुई थी विंग मेकर्स में, और मैंने एक ही धुन पकड़ा, वी आर वन। तो यहाँ पे भी सोलारा 1992 में जो फर्स्ट गेट का एक्टिवेशन हो रही है, उस समय भी वही सेंटेंस कह रहे हैं। ऑल एनकम्पासिंग लव जो है, वो आपको एक ही धुन देता है, वो है वी आर वन। वी ऑल एनकम्पास्ड इनटू लव। इट मीन्स लव सिंपली इज, यानी कि हम ही वो प्रेम है। वी आर ऑल लव। हम कोई जीवो जीवो के अंदर जो प्रेम है वो नहीं, हमारा जो सामूहिक सृष्टि का, या तो सामूहिक
एकत्रीकरण का जो एकत्व वाला जो प्रेम है, वो है एल ऑल एनकम्पासिंग लव है। जब ये समझ हमारे अंदर प्रकट होती है, वी अंडरस्टैंड दैट लव इज द ग्लू दैट होल्ड्स द स्टार टुगेदर। वो क्या है? प्रेम एक वो ग्लू की तरह है जो हम सभी ताराओं को इकट्ठा करके एक सूर्य जैसा बना देता है। एंड इट्स द एयर वी ब्रीथ। जो साथी अभी हमारे एक अलग वर्कशॉप था उसमें शामिल थे, उसमें कुछ मुद्राएं की गई जिसमें उन्होंने डायरेक्टली लोटस मुद्रा के थ्रू ये अनुभव किया कि ये जो हवा हम अपने अंदर भर रहे हैं उसमें भी वो प्रेम है। और जो इतने सारे तारामंडल से आकर हम इकट्ठा हुए हैं एज वन ट्रू बीइंग, यही प्रेम है कि हमने ये बड़ी जिम्मेदारी उठाई कि यहाँ पे इस धरती पे आकर ये कार्य कर सके। तो यहाँ से सोलारा क्या बोलते हैं? दिस मीन्स वन इज इंक्लूसिव ऑफ एवरी वन एंड एवरीथिंग। इस समझ को अगर हम अपने अंदर विकसित करें तो आप ये भी समझ जाएंगे कि हर एक के अंदर वो सब कुछ है और सब कोई है जो सृष्टि में ये सद्भावपूर्ण रियलिटी हम क्रिएट कर सके। तब सोलारा एक्सप्लेन करते हैं कि इसी वाइब्रेशन के साथ आप अगर बढ़ेंगे तो आपके अंदर ये समझ रहेगा कि वी आर नॉट सेपरेट, वी आर ऑल ऑफ द वन। हम उस एक जीव स्वरूप के एक एक कण हैं। वी आर ऑल सेक्रेड, हम सभी पवित्र हैं और हम सभी भगवान जैसे हैं। वी आर ऑल गॉड, वी आर ऑल ऑफ द स्टार ऑफ द वन। हम उस बृहत तारा के एक छोटे छोटे कण हैं, लेकिन वो भी तारा है। और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये बदलाव जो होने जा रही है। ये अगेन यहाँ पे सोलारा फिर रिपीट करते हैं, इट्स ए बिग शिफ्ट दैट इज गोइंग टू हैपन। ये है रेफरेंस पूरे 9 वीडियो का प्लेलिस्ट। आप अगर इसे इंग्लिश में देखना चाहते हैं, ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ये लिंक से आप इंग्लिश में ये पूरा प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अदरवाइज ये पूरे 3 घंटे का वीडियो आप पार्ट पार्ट में भी देख सकते हैं, जिसमें हर एक जो चीज़ है हमारे अपने समझ, अपने रिसर्च के माध्यम से, और जो कनेक्टिंग पॉइंट्स जो हमें विंग मेकर्स पिछले ग्रुप्स में दी गई विजडम, हमारी अपनी खोज, इन सब को जोड़कर अगर आप इस सेशन को समझना चाहते हैं, ये पूरे प्लेलिस्ट को, तो आप हमारे हिंदी यह सत्र को देख सकते हैं। और जो साथी हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे इस रिसर्च वर्क को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मेहनत लगता है, तो आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हमको आगे का वर्क करने में मदद मिलेगा। क्योंकि बिहाइंड द सीन भी हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें फाइनेंशियल लागत की ज़रूरत पड़ती है। और आगे के लिए जो हम एक्टिवेशंस करेंगे, पूरे भारत में हो या तो धरती में कहीं पर भी हो, उसके लिए भी हमारा इनर इन्फिनिटी कार्य कर रहा है। तो आप आगे भी जुड़ना चाहते हैं तो हम ऐसे एक्टिवेशंस के लिए भी यूट्यूब पर तो नहीं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टू टाइम हम लोगों का इंटरव्यू करके उस बड़े बड़े एक्टिवेशन के प्रोसेस में हम आम लोगों को शामिल करेंगे, जिससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आपका कितना
जिम्मेदारी है धरती के प्रति, या तो आपका योगदान कितना महत्वपूर्ण है। और जो साथी यूट्यूब पे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूट्यूब चैट पर सपोर्ट कर रहे हैं। और सभी यूट्यूब मेंबर्स को भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि आपके सपोर्ट से चैनल को बहुत बड़ी ग्रोथ मिलती है। और जो साथी हमारे रिसर्च वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं या लाइट वर्क को सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए पेमेंट ऑप्शन को यूज़ करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आप हमारे कार्य में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसमें टाइम टाइम पर गाइडलाइंस दिए जाएंगे कैसे कार्य में आगे बढ़ना है। सो इसके साथ आज का लाइव सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। सभी को प्रणाम।